नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम बैजनाथ राम जी के साथ मौजूद हैं। बैजनाथ राम जी झारखंड के काफी वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में गिने जाते हैं। ये इनकी तीसरी पारी है। पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। आज कुछ हुआ यूं कि चर्चा इस तरह की थी कि इन्हें भी मंत्री बनने का मौका मिलेगा, लेकिन अंतिम क्षणों में कुछ फेरबदल हो गया और इन्हें मौका नहीं मिल पाया है। बैजनाथ जी, आज जो कुछ हुआ है उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज की घटना से खुद हतप्रभ हूँ, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार मैंने देखा है कि राजभवन से आमंत्रण पत्र आने के बाद और अचानक से रास्ते में ये बताया गया कि अभी आपको ड्रॉप किया गया है, आगे हम लोग उस पर विचार करेंगे। विशेष परिस्थिति बन गई है जिसके कारण से अभी हम लोग आपको रोक रहे हैं। और ये इसकी वजह बताई गई क्या? नहीं, जो विषय बताया जा रहा है वो केवल बताया जा रहा है कि कांग्रेसियों का दबाव है और कांग्रेसी बगावत के मूड में है और काफ़ी विरोध कर रहे हैं, चूँकि उनकी भी अपनी कुछ अभिलाषा थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने जब नाम भेजा और जब राजभवन से आ गया आमंत्रण पत्र, तो इस स्थिति में जो रोकने की कार्रवाई हुई है इसको मैं सरासर गलत मानता हूँ। ये गलत है। पहले ही नाम अगर नहीं तय हुआ था तो नाम नहीं भेजना चाहिए था। ये बिल्कुल अपमानजनक स्थिति है। ये अपमान करने वाली बात है और कोई भी एक स्वाभिमानी आदमी इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता है। बिल्कुल, हम आपके दुख को समझ सकते हैं, क्योंकि तमाम लोग आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि हजारों लोग लातेहार से इस उम्मीद में आ रहे थे कि बैजनाथ जी मंत्री बन रहे हैं और इन्हें मौका मिल रहा है। और बैजनाथ जी, अब आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? मैंने कहा है अभी वेट करो। देखिए, मुख्यमंत्री से हमने अपनी बात रख दी है। हमने विरोध जता दिया है इस बात के लिए कि अगर आपको नहीं बनाना था, मैं आपसे मांगने नहीं गया था। और हमने पहले भी कई बार इंटरव्यू में ये बात कहा है कि मेरी फितरत नहीं रही है कि मैं मंत्री के लिए किसी की गणेश परिक्रमा करूं या चापलूसी करूं। ये मेरी फितरत नहीं रही है शुरू से। और इस बार भी मैं मंत्री मांगने के लिए कहीं कोई गणेश परिक्रमा नहीं कर रहा था। स्वतः नाम इन्होंने भेजा तो कुछ सोच विचार के भेजा होगा। तो जब एक बार मुख्यमंत्री अगर निर्णय करे तो उसको उस विषय पर अडिग होना चाहिए। मुख्यमंत्री का इतना कमज़ोर निर्णय नहीं होना चाहिए कि आज हम कोई निर्णय करें वो कल उसको बदल दें। तो ये गलत है। बिल्कुल, झारखंड के जो दलित नेता हैं उनमें अग्रणी पंक्ति में गिने जाते हैं बैजनाथ जी, और काफ़ी संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बैजनाथ जी, ऐसे में आपकी तरफ से कोई अल्टीमेटम देने की बात भी आ रही है? मैंने कहा है गलत है, ये गलत है और इसको ये अपमान है और इस अपमान को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में कोई ना कोई बड़ा कदम उठेगा मेरा। क्या हो सकता है वो बड़ा? भी हो सकता है। क्या आप पार्टी छोड़ेंगे? अभी हम किसी भी कदम को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि पार्टी ने जो कार्रवाई की है, आज जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है और असहनीय है। ये अस्वीकार्य है कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता और मैं भी नहीं कर सकता हूँ। क्या लगता है, किसी के दबाव में इस तरह का निर्णय लिया गया? कोई दबाव था? चाहे जो कोई दबाव रहे, मेरा ये मानना है कि एक मुख्यमंत्री का निर्णय ठोस होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जब एक बार निर्णय करके गवर्नर को भेज दिया, राजभवन को भेज दिया गया और वहाँ से जब आमंत्रण आ गया तो इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी बने, हम उसका मुकाबला करते। लेकिन किसी सहयोगी दल के दबाव में आकर ऐसा करना, ये मैंने समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के लिए उचित कदम है। बिल्कुल, कहा यही जा रहा है कि अंतिम क्षणों में कांग्रेस की तरफ से यह दबाव था। तो ऐसे में इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? तो उसके लिए 12वां मंत्री केवल बैजनाथ राम नहीं था, और भी नए चेहरे थे और भी ऐसे मंत्री जो उस लायक नहीं है शायद। उनको क्यों नहीं ड्रॉप किया गया? केवल बैजनाथ राम को क्यों? मैंने ये कहा मुख्यमंत्री को कि केवल मैं क्यों, और भी तो लोग हैं ना, और लोगों से विचार करके देख लीजिए आप। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक दलित चेहरे का, दलित नेता का अपमान हुआ है। अपमान तो मैं मानता हूँ, इसको अपना भी अपमान मानता हूँ कि इन्होंने जो कुछ किया उससे मेरा अपमान हुआ है, मेरे स्वाभिमान को धक्का लगा है और कहीं ना कहीं मेरे जो भाव है वो कुंठित हुआ है इससे। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि यह अपमान स्वीकार्य नहीं है। तो आपने शायद कोई 2-3 दिनों का वक्त भी दिया? मैंने अपनी भावना को मुख्यमंत्री के सामने रख दिया है कि जो निर्णय हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये ना तो व्यक्ति हित में है, ना पार्टी हित में है, ना राज्य के भविष्य के हित में है। क्या मुख्यमंत्री देखिए, वैसे मेरा ये मानना है कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है। वो जिसको चाहे उसको मंत्री बनाए, ये उनका विशेष अधिकार है। इसमें मेरा दखल नहीं है। मेरा प्रश्न इस पर है कि जब आपको मुझे नहीं लेना था मंत्री परिषद में तो मेरा नाम आपने भेजा क्यों? अगर भेजा तो उसमें आपने अड़ा क्यों नहीं? और इसको मैं अपमान समझता हूँ अपना, कि आपने मेरे को अपमानित किया पूरे राज्य के सामने। एक बार नाम भेज के निमंत्रण आने के बाद
जब शपथ ग्रहण में कुछ मिनट शेष बच गए थे, उस समय अचानक ये खबर करना कि आपको ड्रॉप कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो वो समय क्या होगा और फिर ड्रॉप करने की नौबत क्यों आई? बता रहे कांग्रेस क्या चलाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है और उसको अगर कांग्रेस चलाएगी तो इससे बेहतर है कि सत्ता से बाहर हो जाए। बिल्कुल, आप पार्टी से वफादार रहे और आपने एक कार्यकर्ता, एक नेता के तौर पर आप हमेशा पूरी तरह से साथ रहे, उसके बावजूद जो हुआ है वो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर तो करता है। मैंने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया है। जब कभी राज्य हित में, पार्टी हित में जब भी जरूरत पड़ी मैं खड़ा रहा हूँ, अभी भी खड़ा हूँ, लेकिन जो गलत निर्णय होगा मैं गलत का हमेशा विरोध करता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि सरकार अगर काम नहीं करे तो उसके खिलाफ भी बोलते हुए मुझे भय नहीं होता है, क्योंकि मेरे मन में कोई लालसा नहीं रही है। 4 बार मंत्री बन चुका हूँ, मंत्री बनने का शौक भी नहीं है। मैं गणेश परिक्रमा करके कोई सिफारिश नहीं कर रहा था अपने लिए, उन्होंने खुद से ना भेजा और जब आमंत्रण आ गया उसको रास्ते में अचानक से रोकने का जो प्रयास हुआ है, इसको मैं मानता हूँ ये बहुत ही गलत कार्रवाई है और ये इतना कमज़ोर निर्णय जिस राज्य में होगा उस राज्य का भगवान मालिक है। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बैजनाथ जी को। बैजनाथ जी का साफ साफ कहना है कि अपमान हुआ है और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बात रख दी है। अब उन्हें इंतजार है कि क्या निर्णय लिया जाता है, नहीं तो वो खुद निर्णय लेने को स्वतंत्र होंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन विकास के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाय स्कूप, रांची।